हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बोलो जय श्री खाटू श्याम जी की। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से सारे रास्ते ही बंद नजर आते हैं। समझ ही नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। न कोई हमारे दर्द को समझता है, न किसी को हमारी परवाह होती है। जिनसे साथ देने की उम्मीद होती है वही लोग सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं। समझ ही नहीं आता आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो जिंदगी हमें इतना रुला रही है। जिंदगी के इम्तिहान देते देते हम थक चुके हैं। हम चाहकर भी दुखों से छूट नहीं पाते। लेकिन ऐसे में हमेशा याद रखना, कोई आपका साथ दे या न दे, लेकिन वह परमात्मा हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। चाहे सब आपको अकेला छोड़कर चले जाएं, पर वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों का परमात्मा में विश्वास होता है वह बड़े से बड़े संकट से, वह बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाते हैं। सारा खेल आपके विश्वास का ही है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो मैं बहता पानी। आपको ऐसी हजारों लाखों मिसाल मिल जाएंगी जिनके विश्वास ने उनकी रक्षा की है, जिनकी प्रार्थना ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया है। ऐसे में जब भी कभी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, कोई भी मुसीबत की घड़ी आ जाए, तो खाटू श्याम जी को याद करना, वह आपके साथ हमेशा खड़े हैं। खाटू श्याम हारे का सहारा कैसे बने, ये कहानी आपको बताते हैं। लक्षा ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब श्री कृष्ण जी को बर्बरीक के इस वचन का पता चला, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि क्या तुम पीपल के सभी पत्तों में छेद कर सकते हो। तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के सभी पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम बड़े प्रकर्मी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया, तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। युद्ध में जीत का श्रेय श्री कृष्ण जी को जाता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा
और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम कलयुग में हर हारे हुए व्यक्ति का सहारा बनोगे। मान्यता है कि जो भी भगत सच्चे भाव से खाटू श्याम का नाम उच्चारण करता है तो उसका उद्धार संभव है। यदि भक्त सच्ची आस्था प्रेम भाव से खाटू श्याम की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिंदगी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं, हर कार्य सफल हो सकते हैं। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।